Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 7 class 6 science. Science का chapter 7 हम लोग कर रहे थे and we have done some portion of this chapter. Today we will start the different parts of the plant. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे. उसके अंदर हम लोग स्टेम डिस्कस करेंगे, लीव डिस्कस करेंगे एंड आई होप सो कि रूट भी हो जाए, लेकिन ट्राई करेंगे कि स्टेम और लीव अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो पार्ट है उसका, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, लेकिन उसके अंदर और भी डिटेल में है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा ब्रीफ में गिवन होता है. आप सबको ही पता है कि उसके कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने ये आपकी जो है ये प्रिपेयर की है, जो वीडियो मैं बना रही हूँ. तो आई होप आप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटरली. बहुत अच्छे से उसको हम लोग पढ़ लें तो वो क्या होगा कि अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगी कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दी स्टेम. सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्टेम को डिस्कस करेंगे. तो स्टेम में हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्टेम होता है वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था. तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है, जो ग्राउंड के अबव वाला पार्ट होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं. और उसका जो मेन पार्ट होता है जहाँ से काफ़ी ब्रांचेस निकलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम. तो यही आज हमें डिस्कस करना है. इट बियर्स लीव्स. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, और जितनी भी आपकी एक्सेल बर्ड्स, नोट, इंटरनोट्स, ये इसके स्टेम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. जो स्टेम का मेनली फंक्शन होता है वो क्या होता है? इट कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. लीव्स को लेकर के जाता है ये वाटर को, प्लस क्या करता है? उसे सपोर्ट भी देता है. सपोर्ट इवन रूट भी देती है स्ट्रेट होने में, लेकिन फिर भी स्टेम एक तरह से एक बेस तैयार करता है जहाँ से कि डिफरेंट पार्ट्स ये अपीयर होते हैं. जैसे कि आपके लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ऐसे ही तो ये हवा में नहीं लटक जाएंगे ना. तो वो एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ से वो डेवलप होते हैं. प्लस सेकंड थिंग क्या होती है कि जो वाटर होता है वो इन सब जितने भी पार्ट्स हैं इसके, वो स्टेम के थ्रू ही वहाँ तक वाटर पहुँच पाता है. एंड टू दी अदर पार्ट्स, यानी कि अदर पार्ट्स को भी कंडक्ट करता है वाटर को. सबसे पहले लीव को क्यों दिया गया है? क्योंकि लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. हम लोग डिस्कस करेंगे ये अच्छे से. अभी मैं इसी वीडियो में कराऊंगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सेकेंड चीज, जो स्टेम होता है वो कंडक्ट करता है किसको? वाटर को फ्रॉम द रूट टू लीव्स. रूट से लीव तक जाता है और अदर पार्ट्स को भी देता है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन. ठीक है, यानी कि इसका एक तरह से ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन. अगर हम देखें, देखिए जो सेकंड फंक्शन होता है वो है आपका ये कि जो ये फूड बनता है, जो लीव्स के अंदर फूड बनेगा, फ्रॉम द लीव्स टू द रूट. रूट को पहुंचाता है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दूसरे पार्ट्स को भी पहुंचाता है. यानी कि ये वाटर भी सप्लाई करता है, प्लस क्या करता है? फूड भी सप्लाई करता है प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को. फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मली हम देखते हैं, ये तो मेन फंक्शन होता है सभी स्टेम का, लेकिन कुछ स्टेम को हमने इस तरह से भी देखा है कि वो फूड को स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, हमें क्या लगता है कि जितना भी अंडरग्राउंड पोर्शन होता है वो सारा रूट ही होता है, बट इट्स नॉट ट्रू. कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं, जैसे कि पोटैटो है. पोटैटो जो आप में अगर देख रहे हो वीडियो, तो जो छोटे बच्चे होंगे वो पोटैटो को क्या समझते हैं? रूट ही कंसीडर करते हैं. क्यों करते हैं वो रूट कंसीडर? क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अंडरग्राउंड पार्ट है. यानी कि कहाँ से निकलता है वो आपका जमीन के अंदर से आता है, तो डेफिनेटली पोटैटो क्या हो गया? आपका रूट हो गया. बट एक्चुअली इट इज द स्टेम. ये स्टेम होता है, प्लस जिंजर, ओनियन, ये भी सब स्टेम के ही पार्ट होते हैं. दैट इज प्रेजेंट इन द सोयल एंड आर एक्चुअली स्टोर फूड विद इन दैम. इसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर हो जाता है, और वो फूड स्टोर होकर के इसी वजह से ये कैसे हो जाते हैं? ये स्वेल अप हो जाते हैं. तो ये जो स्टेम होता है स्टोर करता रहता है, और फिर क्या होता है? ये फिर अंदर की तरफ पहुंच जाता है. इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसका अंडरग्राउंड स्टेम बोला जाता है. जैसे कि आपका ये जिंजर हो गया है, ये आपका ऑनियन हो गया है, और ये आपका पोटैटो हो गया. सभी ने ये चीज़ें देखी हैं, तो ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है. इसके अंदर कुछ मुझे ऐसे टिपिकल नहीं बताना, बट ये है कि आपको ये माइंड में रखना है कि ये स्टेम वाला पार्ट है. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा पोर्शन है आपका? स्टेम है, रूट है, या फिर लीव्स का पार्ट है.
ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द लीफ. दैट मीन्स द सेकंड पोर्शन या सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज द फोटोसिंथेसिस, द मेन पोर्शन जो है जो आपका है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ के अंदर ही होता है. व्हाई इट इज हैपन्स इन द लीफ? क्यों लीफ में ही होता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल. मैंने काफी वीडियोस में ये डिस्कस भी किया है बहुत अच्छे से. आई थिंक लास्ट टू लास्ट चैप्टर में भी ये आ चुका है पहले भी. तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. इवन जो ग्रीन पोर्शन जितना भी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल जरूर रहता है. तो यानी कि थोड़े बहुत अमाउंट में सभी पोर्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा. बट मोस्ट प्रोबेबली किसके अंदर होता है? लीव्स के अंदर. लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. मोस्टली लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन इन कलर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इस क्लोरोफिल की वजह से ही ये कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है. Second most important point is there are different shape and size of the leaves. जो लीव्स जो होती हैं आपने देखी होगी, हर प्लांट्स की लीव्स जो होती है वो अलग होती है. उसकी पर्टिकुलर एक शेप होती है, उसका पर्टिकुलर एक साइज होता है. लेकिन जो उसके मेन पार्ट्स होते हैं वो सब में इक्वल ही होंगे. और वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी मिड रिब हो गई है, आपका वेन्स हो गई है, और उसके बाद में आपके क्या हो गया? लीफ ब्लेड और लैमिना. अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हम इस फिगर की हेल्प से देख सकते हैं. ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्टेम वाला पोर्शन, राइट. इससे ये एक ट्विग निकली है, मतलब एक टहनी सी निकली है, और इसके बाद बन गई है ये आपकी पूरी लीव. ये लीव का पूरा पोर्शन बन गया है. अब जो ये लीव है, लीव के अंदर ये आपको लाइन सी दिखाई दे रही है. जो आपकी सेंटर वाली लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब. क्या बोलते हैं सेंटर वाली लाइन को? मिड रिब. मिड रिब के बाद क्या होता है कि जितनी भी ये उसके बाद फिर से बहुत सारी है इस तरह से मिड रिब से डेवलप हो रही है लाइंस, इसको बोला जाता है वेन्स. क्लियर? तो वेन्स जो होती है हम लोग अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पढ़ते हैं, उसी टाइप से ये भी प्रेजेंट है. क्योंकि जो वेन्स वगैरह होती हैं या जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है? ब्लड को सप्लाई करती है. यहाँ पर इन वेन्स का फंक्शन होता है आपके फूड को प्लस वाटर को सप्लाई करना. यानी कि ये भी यहाँ पर क्या करती है? कंडक्शन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करती है. नेक्स्ट जो है इसमें फिगर में गिवन है स्मॉल नेटेड वेन. स्मॉल नेटेड वेन का मतलब हो गया, ये तो आपको लार्ज तो अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन कभी आपने ध्यान से कोई लीव देखी होगी तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी छोटी लाइन सी बनी होती है. मतलब एक जाल सा बना हुआ होता है, एक नेट सा बना हुआ होता है. ठीक है, तो इसको दिखाया हुआ है यहाँ पर स्मॉल नेटेड वेन, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में वेन्स फिर से डिवाइड हो गई है. नेक्स्ट जो है दैट इज द पेटियोल. पेटियोल इज द पोर्शन या पेटियोल इज द पार्ट ऑफ लीव्स थ्रू विच इट अटैच टू द स्टेम. स्टेम के पोर्शन से जो लीव्स अटैच रहती है उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल. ठीक है, ये भी इसका पार्ट ही होता है जिससे कि वो लीव्स जो रहती है अटैच रहती है. नेक्स्ट जो है दैट इज द ब्लेड. ब्लेड को लैमिना भी बोला जाता है, यानी कि ये जितना भी पोर्शन है, ब्लेड से मतलब ये मत सोचना कि कोई शार्प सी चीज है, ये जो इसकी पूरी शेप है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड या फिर लैमिना. जैसे कि यहाँ पर कैसी हो गई है, ये थोड़ी सी हार्ट शेप की हो गई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लीव्स ऐसी हो. तो कई बार लीव्स ऐसी भी होती है, तो ये भी इसका क्या होगा? ये भी लैमिना ही होगा. तो सब जो प्लांट्स में जो डिफरेंट लीव्स होते हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है. नेक्स्ट जो है, जो इसमें फिगर में एक नेम और गिवन है दैट इज स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल्स क्या होता है? ये हर लीव्स के यहाँ पर प्रेजेंट रहता है. एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि स्पेट्यूल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. प्लस यहाँ पर कई बार एक्सिल बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड जो होती है, बर्ड से नए ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है, वो आपकी लीव्स बना सकती है या फिर आगे चल के आपका फ्लावर वगैरह का पोर्शन बना सकती है. यानी कि उसका स्टेम जो फ्लावर होता है उसका थैलेमस वाला पार्ट या जिससे वो अटैच रहता है उसका पोर्शन बना सकती है. तो ये एक तरह से कवर्ड करके रखते हैं. स्टिप्यूल्स हर प्लांट में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली प्लांट्स में स्टिप्यूल्स होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं भी होते. ठीक है, अब जो लीफ होती है, लीफ के अंदर जो ये हमने वेन्स की स्ट्रक्चर देखी है किस तरह से ये प्रेजेंट है. कुछ लीफ में आपने देखा होगा ऐसे नेट सी बनी रहती है, लेकिन कुछ के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी ये लीफ का पोर्शन बनाया तो इसके अंदर जो है
इसमें तो ये क्या बनी हुई है, ये काफी सारे ऐसे जाल से बने हुए हैं, एक इधर से निकल गई, इधर से भी निकल गई, कुछ इधर से हो रही है, मतलब एक तरह से नेट सा बन रहा है, इसको तो बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा जो होता है, कई बार आपने लीव्स में देखा होगा ऐसे भी प्रेजेंट रहती हैं ये वेन्स, यानी कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, तो इन्हें कुछ और बोलते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इन लाइंस का या वेन्स का, इन्हीं को बोलते हैं वेनेशन। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं यही पॉइंट कि वेनेशन एक्चुअली में होता क्या है। द डिजाइन मेड बाय वेन्स, वो डिजाइन जो कि वेन्स के द्वारा बना हुआ होता है एक लीफ के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग लीफ वेनेशन। इसी को बोला जाता है इन डिजाइन को, या फिर अरेंजमेंट भी कई बार वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, राइट। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक, अगर ये डिजाइन जो है नेट लाइक बना हुआ है, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर अगर इसके अंदर बनी हुई है, बोथ द साइड ऑफ मिड रिब, मिड रिब के दोनों साइड में, मिड रिब क्या थी आपकी, ये सेंटर वाला पोर्शन अभी देखा था हमने कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ये होता है मिड रिब। इसके इधर उधर जो लाइंस प्रेजेंट हैं वो क्या हो गई आपकी, वेन्स हो गई है सभी। तो ये जो मिड रिब के इधर उधर पोर्शन है, अगर ये नेट की तरह के कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उस तरह के वेनेशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। अगर ये पोर्शन ऐसे नहीं बना हुआ है, या वेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से नहीं है, बल्कि कैसा है, इस तरह से है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है इस लीफ में, इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन किस तरह के प्लांट्स में दिखता है, जैसे कि ये लीव्स किसकी दिखा रखी है आपको, ये लीव्स दिखा रहे हैं आपको, बनाना वगैरह में जो रहता है उस तरह में भी प्रेजेंट होता है आपको, लेकिन उसमें इस तरह से दिखेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। प्लस इसके अलावा जितने भी ग्रास फैमिली आपको नहीं पता होगा, मतलब जितने की आपके ये होते हैं, वीट होता है आपका, राइस होता है, उनकी लीव्स का भी देखना उसमें भी स्ट्रेट ही होता है, ऐसे ही मतलब पैरेलल होता है। पैरेलल किसके पैरेलल है, ये जो सेंटर वाली वेन है ना इसके पैरेलल, यानी कि इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो इनकी डायरेक्शंस भी वेन्स की भी ऐसे ही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और जो आपका रेटिकुलेट वेनेशन है मोस्ट प्लांट में यही देखने को मिलता है, बहुत रेयरली होता है पैरेलल, यानी कि ज्यादातर प्लांट में कैसा मिलता है आपको, रेटिकुलेट वेनेशन। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो होता है फंक्शन क्या है लीफ का, ठीक है। स्टेम का फंक्शन हमने साथ साथ बता दिया कि कंडक्शन होता है वाटर का, इसके अंदर थोड़ा सा एक्टिविटी भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर फर्स्ट जो पोर्शन है दैट इज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल होते हैं अपर वाले पोर्शन ऑफ प्लांट, स्पेशली फ्रॉम द लीव्स, स्पेशली लीव्स से होता है। वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू टिनी ओपनिंग दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है भाई, देखो अब एक एक टर्म हम पढ़ रहे हैं फिर दूसरी कोई आ जा रही है। स्टोमेटा एक्चुअली में अभी यही समझ लो कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और कौन सी साइड में होते हैं, अंडर साइड, नीचे की तरफ, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मेनली वो इसीलिए प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन हो सके भाई। दूसरी चीज होती है जो गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस आती जाती हैं प्लांट्स के अंदर, वो भी इसी के थ्रू होता है। तो अब इसमें एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आपको डिटेल में आप लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। इसमें इस तरह से कुछ प्लांट दिया हुआ है, प्लांट को क्या करना है, हमको एक पॉलीथीन बैग से, जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग हो, उससे कवर कर देना है, और कवर करने के बाद हमने इसको रबड़ बैंड से पूरा टाइटली बाइंड कर देना है, ठीक है, बांध देना है इसको, अच्छे से टाइड अप कर देना है इसको। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये यही पोर्शन दिखा रखा है, बस ये थोड़ा सा मतलब ये काफी थोड़ा डिस्टेंस से है फोटो, और ये थोड़ा नियर बाय की हुई है इसको, कि इस तरह के कुछ वेपर्स आपको दिखाई देंगे पॉलीथीन बैग के अंदर, ये यही शो करता है, यानी कि इसके अंदर से कुछ वेपर्स निकल रहे हैं जिसको कि हम लोग ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं, या ऐसा बोल देते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है या फंक्शन है, जिस पर की पूरी अर्थ भी डिपेंड है, क्योंकि इस प्रोसेस में फूड मिलता है हमें, प्लस इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं होंगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी, CO2 प्लस वाटर को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, वाटर आपका क्या होता है H2O, क्या बना देता है इससे ये बना देता है फूड
यूजिंग सनलाइट एज अ एनर्जी सोर्स एंड फोटोसिंथेसिस हैपन्स इन ग्रीन लीव्स। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, ये भी यहीं पर ये भी दिखाई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। अगर आप शुगर लिख सकते हो तो इट्स ओके, प्लस क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन। अदरवाइज आप इसकी जगह दूसरी टर्म यूज कर सकते हो, दैट इज द फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग लिख लोगे और अदरवाइज फूड तो लिख ही लोगे। तो यही फोटोसिंथेसिस होता है, मेजर फंक्शन जो है लीव्स के वो यही होते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही है, क्लियर है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।